अगला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन तो पता है ना तुम्हें, लाइट की बेंडिंग, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अब कौन कर रहा है? अब वो एटमॉस्फेयर कर रहा है। एटमॉस्फेयर कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? सुनो, मैंने तुमसे ये बोला कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? अर्थ। अर्थ पे ये तुम खड़े हो, ठीक है। इतना सारा तुम्हें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है तुम्हें एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के भी क्या है? लेयर्स लगी होती हैं। अब हमें एयर ही नहीं दिखता, एयर दिखता नहीं है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो एटमॉस्फेयर भी हमारे चारों तरफ दिखता तो है नहीं कुछ भी, लेकिन उन सब में क्या है? बहुत सारी लेयर्स लगी होती है। जो सबसे पहली लेयर होती है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, फिर सेकंड वाला आ गया कुछ, फिर थर्ड वाला कुछ है, फिर फोर्थ वाला कुछ है, फिर फिफ्थ वाला कुछ है, समझे? यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, ये सारे में क्या है? लेयर्स है किसकी? एटमॉस्फेयर की। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आ जाता है स्पेस, यानी कि वैक्यूम। पता है ना तुम्हें, वैक्यूम बोलते हैं इसको, पता है या नहीं पता? ठीक है, तो ऊपर आ जाता है सन वन, प्लैनेट व्लैनेट, सब कुछ जो ऊपर होता है वो सब आ जाता है, स्टार्स वगैरह। समझ में आ रही बात? तो वैक्यूम हो गया। अब हुआ क्या? कहां लिखूं? एक काम करते हैं, यहाँ पे बना दो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सन है। यहाँ पर क्या है? सन है। तो सन से रोशनी आएगी कि नहीं आएगी? और वो रोशनी जो है वो सारी डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी, है ना। सन से जो रोशनी है वो क्या होगा? वो सारी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अब सन से जो रोशनी है भाई वो नीचे की तरफ भी आएगी, अर्थ की तरफ। मेरी बात समझे? तो सन की जो रोशनी है वो कहां की तरफ आई? अर्थ की तरफ आई। समझ रहे हो या नहीं समझे? तो जब ये रोशनी अंदर की तरफ आ रही है तो इसको इतने सारे लेयर्स पार करके तुम्हारी आंखों में, यहाँ पर तुम्हारी आंखों में, यहाँ ये तुम्हारी आंखों में जाना पड़ेगा। इतनी सारी लेयर्स को पार करके तुम्हारी आंखों में जाना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? अब ये जो तुमने एटमॉस्फेयर की लेयर बना रखी है, ये किसी वजह से तो बनाई होगी, है ना। वैसे तो लेयर दिखती नहीं है, ऐसा तो एटमॉस्फेयर दिखता नहीं है, तो तुमने किस बेसिस पे बना रखा है? अब ध्यान से सुनेंगे। ये क्या होता है? सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है? डेंसर है हवा, लेकिन हवा भी कैसी है? बहुत ज्यादा अमाउंट में। बहुत सारी गैसेस जो है वो सारी ट्रोपोस्फेयर में होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या वैक्यूम में गैसेस होती है? क्या वैक्यूम में पार्टिकल्स होते हैं? नहीं होते ना। इसका मतलब जो ये पहली वाली लेयर है, बाहर की तरफ से, वैक्यूम की तरफ से जो पहली वाली लेयर है, ये लेयर क्या हो जाएगी? हमारी रेयरर हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे सबसे कम अमाउंट में पार्टिकल्स पाए जाएंगे। आया? क्या बोला मैंने? जो सबसे पहली लेयर है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ के बहुत पास है, अर्थ के जो पास है, यहां पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स पाए जाएंगे। कौन से पार्टिकल? एयर के पार्टिकल्स। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वैक्यूम में क्या होता है? कोई भी पार्टिकल होता नहीं है। समझे या नहीं समझे? तो अगर यहाँ पे पार्टिकल नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पार्टिकल थे, फिर वहां से खत्म कैसे हो गए जल्दी में? तो हुआ क्या? यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, फिर यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े से कम हुए, किसके? एयर के पार्टिकल्स। आ रहे? फिर यहां पहुंचते पहुंचते पार्टिकल और कम हुए, फिर यहाँ पे और कम हुए, यहाँ पर और कम हुए, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही खत्म हो गए पार्टिकल। आया समझ में या नहीं आया? तो सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन सा हो गया? ट्रोपोस्फेयर वाला। ठीक है। सबसे ज्यादा रेयरर मीडियम कौन सा हो गया? एक्सोस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का सबसे लास्ट पार्ट। वैसे आयनोस्फेयर भी होता है, छोड़ो कोई बात नहीं। समझ में आया नहीं आया? आ गया इतना? अब ये चीज बताओ, क्या ये वैक्यूम वाला केस है? वैक्यूम में पार्टिकल्स है या नहीं है? नहीं है। तो क्या ये रेयरर हो जाएगा? सबसे ज्यादा रेयरर होगा कि नहीं? उसके कंपैरिजन में क्या ये चीज डेंसर हो जाएगा? इसके कंपैरिजन में डेंसर, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स है लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना, वहां तो कुछ भी नहीं है। होगा कि नहीं होगा? तो यहां से जो लाइट आ रही है, क्या वो बेंड हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर से मान रही हूं मैं, ठीक है, रफली डायग्राम बना रही हूं, तो ये रे ऐसे आ रही थी, ये ऐसे रे आती, लेकिन क्या हो रहा है? ये रेयरर मीडियम हो गया, डेंसर हो गया। इस वाली कंडीशन पे ये इंटरफेस बन गया यहाँ पर। तो रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, की अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मान रही हूं कि अगर ये लाइट रे आ रही है तो ये ऐसे जानी चाहिए थी या ऐसे जानी चाहिए थी, ये ऐसे चली गई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब अंदर तो पूरा पूरा का पूरा एक ही मीडियम रहेगा ना, अंदर मीडियम थोड़ी चेंज हो गया। अगला मीडियम तो यहां दिख रहा है, यहां वाले बीच में। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूं मैं? अब ये रेयरर हो गया और ये वाला क्या हो गया? डेंसर, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हो तो डेंसिटी बढ़ते जा रही है। ठीक है। तो ये रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है तो लाइट क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से बेंड होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब ये अब ऐसे चली जाएगी। अरे ये ऐसा हो गया ना नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड हो गई। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है। अरे इसके ऐसे मान लो ना, ये ऐसे जाती। अरे मान लो यार कि उसकी डायरेक्शन कुछ और थे। अभी मैंने डायग्राम भी तो ऐसे बनाया, इसको यहाँ बना के बनाते तो ज्यादा इजी समझ में आता। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ठीक है। फिर इसके बाद जब ये यहां से यहां जा रही है तो ये रेयरर से डेंसर की तरफ फिर दोबारा जा रही है, फिर ये बेंड होगी दोबारा से। अरे यहाँ ये पर्सन को तो यहाँ पहुंचाना पड़ेगा मुझे। फिर ये वापस से यहां जा रहा है तो फिर से क्या होगा? बेंडिंग होगी दोबारा से। आया समझ में कि नहीं? तो ये पर्सन यहां से हटा रही हूं मैं, ठीक है, और इसको यहां बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि रे तो उसकी आंखों में जाएगी ना। फिर जब यहां से यहां गया, यहां से फिर से ये कौन सा मीडियम हो गया? रेयरर हो गया। डेंसर मीडियम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब रेयर से डेंसर में जाना फिर से क्या होगा? बेंडिंग शो कर देगा, ऐसे होगा। और तुम यहाँ पर खड़े हो,
तुम यहां पे खड़े हो ना ऐसे, समझ में आई बात ही नहीं, तुम्हारी आंखों में रह गई, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो ब्रेन टेढ़ी मेढ़ी रास्ते को, लाइट की जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसको समझ ही नहीं पाता। तो ब्रेन कहता है कि लाइट जो है वो सीधे सीधे आई है। लाइट कैसे आई है? सीधे सीधे आई है। समझ में आई बात या नहीं? सीधे सीधे कहने का मतलब है, इसका अगर मैं सीधा रास्ता बताऊं तुम्हें, इस वाले पाथ का सीधा रास्ता बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बन रहा है सीधा रास्ता, ठीक है ना। डॉटेड लाइन से बनाऊंगी इसका सीधा रास्ता ऐसे, यहां कहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ रहे हो कि नहीं? तो हमारा जो दिमाग है वो हमसे बोलता है कि जो सन तुमने यहां बनाया ना, सन यहां पर है, सन वहां नहीं है, सन यहां पर है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आया या नहीं आया? इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? सन से अब ऊपर वैक्यूम जो स्पेस है वहां पे सिर्फ सन ही थोड़ी होता है, वहां तो स्टार्स भी होते हैं, वहां पे प्लैनेट्स भी होते हैं, होते कि नहीं होते? हमें कौन दिखता है? हमें दिखता है सन। वैक्यूम में बादल होते हैं क्या? बादल तो यही कहीं होंगे ना, इसी वाले एरिया में होंगे, तो वो थोड़ी दिखेगा भाई, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात? तो हमको दिखेगा सन। क्या हमें प्लैनेट्स दिखते हैं आसमान में? नहीं दिखते। वीनस वीनस छोड़ दो, वैसे नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनके पास खुद की लाइट ही नहीं है। जिसकी लाइट होगी उसको तो देख पाऊंगी, बट ये ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहा है फिर मुझे? इसके पास भी तो लाइट नहीं है। अरे कहीं से लाइट आई है, इस पर टकराई है, तभी तुमको दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट, अब फिर इसमें क्वेश्चन आता है, तो ऐसे तो फिर सूरज की रोशनी तो प्लेनेट पे भी गिरी होगी, तो क्यों नहीं दिख रहा? अभी बाद में सिखाऊंगी, मेरी बात समझे? इतनी तो समझ गए हो ना। फिर मुझे स्टार्स दिखते नहीं दिखते? रात को दिखते हैं। क्या स्टार्स की भी खुद की लाइट होती है? तभी तो दिख रहा है वो। क्या मून दिखता है रात को? कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता, बट जब भी दिखता है क्या वो अपनी लाइट फेंकता है तभी दिख पाते हो तुम उसको? यानी कि अगर मुझे स्पेस से किसी चीज को देखना है तो उसके पास अपनी खुद की लाइट होगी तभी मैं उसको देख पा रही हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझे? ठीक है, अब ध्यान सुनना। तुमने तारों को चमकते हुए देखा है? टिमटिमाते हुए, शाइन करते रहते हो, चमचमाते हुए देखा है कभी? उसके लिए वर्ड क्या लगाते हैं? ट्विंकल। तुमने टिमटिमाते हुए देखा है तारों को चमकते हुए? कभी वो ऐसा लगता है ना कि शाइन कर रहा है, वो शाइन नहीं करता है। अरे जी वो तो लाइट फेंक रहा है अपनी बॉडी से, वो शाइन नहीं कर रहा है। एक्चुअल में क्या है, अभी जहां पे तुमने सन बना रखा है, सन भी तो स्टार होता है, होता है कि नहीं होता? चलो इसको छोड़ो, इसको मान लो कि ये स्टार है। क्या मान लो इसको कि ये स्टार है, ठीक है। अब स्टार से रोशनी आएगी ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, उसकी भी तो लाइट होती है, वो भी तो लाइट फेंकता है, तो रोशनी आई तो ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके रोशनी हमारे आंखों तक का पहुंच रही है। लेकिन हमारा ब्रेन टेढ़ी मेढ़ी, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइट आती है उसको नहीं देख सकता। तो ब्रेन कहता है कि भाई टेढ़ी मेढ़ी लाइट नहीं है, लाइट क्या आ रही है? सीधी आ रही है, सीधी। आया समझ में कि नहीं? उसको कुछ ये समझ में नहीं आता कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, कि क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है। वो कहता है सीधे आया, सीधे, बस सीधे सीधे मिला दो। समझ में आया नहीं आया? तो इसीलिए अब किसकी बात बता रही हूँ? ट्विंकल वाले की बात बता रही हूँ। तो ये जो स्टार है, वो हमारा ब्रेन कहता है वो यहां नहीं है, वो यहां है। क्या कहता है? वो यहां नहीं है, वो यहां है। समझ में आ रही बात? तो ये जो स्टार है वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन मेरा दिमाग क्या कह रहा है? नहीं वो यहां पर है। अब जब किसी दिन बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यहां पर, एक चीज बताओ, क्या हवा चलती रहती है? तो यहां पे जो पार्टिकल्स है वो भी मूव करते रहेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब ये पार्टिकल्स मूव करेंगे फिर से क्या होगा, यहां पर मीडियम दोबारा से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अभी जो पार्टिकल यहां थे, अरे इस वाली लेयर में भी, ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें भी यहां पर कम पार्टिकल्स होंगे और नीचे नीचे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। अरे है तो गैसेस के, लेकिन पास पास बना रही समझाने के लिए। इसमें भी तो ऐसे होगा, यहाँ पे कम कम पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि जैसे ऊपर जाओगे तो पार्टिकल्स कम कम होते जाएंगे ना, और इसी लेयर में नीचे ज्यादा ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। जब हवा चलेगी तो क्या ये पार्टिकल्स मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ है ना? तो अगर मान लो कोई पार्टिकल यहां था तो वो मूव करते करते यहां पे चिपक गया ना, वैसे कोई पार्टिकल चिपक गए कि नहीं चिपक गए? फिर से मीडियम थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हुआ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज हो गया, जिससे अब की बार मान लेते हैं इसकी पोजीशन यहां कहीं दिख रही है। फिर हवा चल रही है, फिर से मीडियम चेंज हो गया थोड़ा सा। अरे हवा चलेगी तो पार्टिकल फिर मूव करेगा ना, तो उससे ये मीडियम, ये तुमको जो स्टार है वो यहां दिखेगा। यानी कि स्टार कभी यहां दिख रहा है, 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 अपने पोजीशन में नहीं दिख रहा। अपने पोजीशन में तो कभी दिखेगा ही नहीं, वो कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिख रहा है। और ये नहीं कि यहां दिख जाएगा, यहां से यहां नहीं दिख जाएगा, अरे अपनी पोजीशन में से हल्का इधर उधर जा रहा है। समझे कि नहीं? और इसी को हम बोल देते हैं ट्विंकलिंग ऑफ क्या बोलते हैं, स्टार। एक्चुअल में स्टार चमकता नहीं है, जो टिमटिमाते हुए दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में क्या है, वो अपनी पोजीशन, मेरा दिमाग कह रहा है इसकी पोजीशन यहाँ है, अभी यहाँ चलेगी, अभी यहाँ चलेगी। तो जो चमचा रहा है ना वहां से स्टार, वो चमकते हुए नहीं होता है, वो कोई टिमटिमा नहीं रहा है, कोई ट्विंकलिंग वाली चीज नहीं हो रही है।
हो क्या रहा है, उसकी पोजीशन बदल जा रही है। अभी स्टार यहाँ है तो अब किस बार स्टार यहाँ आएगा, अरे बहुत पास होता है, ऐसे नहीं कि यहाँ इतना इतना दूर भी नहीं होता जितना बना रही हूं। तो अभी स्टार यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर में स्टार यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, ऐसे दिखते जाएगा। तो स्टार की पोजीशन दूर होती जा रही है, कभी इधर कभी इधर, स्टार की पोजीशन चेंज होती जा रही है, कभी इस साइड आ रहा है कभी इस साइड आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कभी लाइट यहां से आ रही है कभी लाइट यहां से आ रही है, ऐसा लग रहा है दिमाग को कि लाइट कभी यहां से आ रही है कभी यहां से आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कभी ये चीज चमक रही है कभी ये चीज चमक रही है, इसीलिए स्टार हमको कैसा लगता है, ट्विंकल करते हुए लगता है। और हमारा दिमाग कहता है कि स्टार क्या है, चमक रहा है, जबकि वो कुछ भी नहीं चमकता है। आया नहीं आया, आ गया पूरा। ये जो पूरा फिनोमिना हुआ इसको क्या बोला तुमने, इसको बोला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर ने भी क्या करवा दिया, रिफ्रैक्शन करवा दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय, रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है किसकी वजह से, डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर पड़ी हुई है उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पड़े हुए हैं, एटमॉस्फेयर के भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पड़े हैं, उसकी वजह से लाइट क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट कर जा रही है, इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कह दिया। आया नहीं आया। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स लगे हुए हैं। उन लेयर्स ने क्या करा, अर्थ जो सन से लाइट आ रही थी या जो भी लाइट आ रही थी धरती के अंदर, उसको उसकी जगह से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करवा दिया, यानी कि थोड़ी सी डायरेक्शन उसकी बदलवा दी। समझ में आया नहीं। और इसी को क्या बोलते थे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी वाले पार्टिकल से मिलकर बने हुए, क्योंकि अर्थ की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है उनके अंदर पार्टिकल का नंबर अलग अलग है। जैसे मैंने क्या बोला, ये वाला जो मीडियम है कौन सा, ट्रोपोस्फियर, जो लेयर है, सॉरी ये जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसका मीडियम कैसा हो गया, डेंसर, क्योंकि वहां पे पार्टिकल के नंबर है ज्यादा। कौन से पार्टिकल, हवा के पार्टिकल के नंबर है ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहां पर जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, एक्सोस्फीयर, वहां पर इस ट्रोपोस्फियर के कंपैरिजन में पार्टिकल के नंबर है कम, गैसेस के जो पार्टिकल्स है उसके नंबर क्या है वहां पे कम। समझ में आया या नहीं आया। इस वजह से यहां पर रेयर और डेंसर वाला कंडीशन लग गया, समझे, रेयर वाला और डेंसर वाला कंडीशन लग रहा है हर एक लेयर पे। तो इस वजह से लाइट थोड़ा थोड़ा क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट करती जा रही है। तो जब हमारा दिमाग उसको कहीं जाके जोड़ता है तो वहां पे पता चलता है कि भाई यहां पे उसका ये ऑब्जेक्ट होगा, जबकि वहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं। समझ में आया। इसको आगे और सीखेंगे भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, क्या कारण था, डेंसिटी सबकी क्या थी, अलग अलग थी। डेंसिटी समझ रहे हो ना क्या है, पार्टिकल्स के नंबर हर एक लेयर में अलग अलग था, वही लिख दिया यहाँ पर। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का कारण क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज इन ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब लाइट, ऑप्टिक मतलब लाइट, लाइट वाइट छोड़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी जो हो रही है उसमें चेंज हो रहा है। ऑप्टिकल भी नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, चेंज हो रहा है किसमें, डेंसिटी में। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है कि नहीं होता। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो नहीं होता, बट डेंसिटी को वैसे तो हम मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं ना, अभी उसको मत देखो, उसको मत देखो। सिंपल भाषा, सरल भाषा में क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कहीं पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल रहे हैं तो वहां पे उसकी डेंसिटी बदल गई। और कहां बदल रही है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। किसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, अर्थ की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है वहां पर हर किसी की डेंसिटी बदलती जा रही है। इस वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है। कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो मैं समझा दिया था, थोड़ा सा समझा रही हूं एक और, कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ये है अर्थ, यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, एक पैर में नहीं दोनों पैर पे खड़े हो, और यहाँ पे बीच में क्या है, इतना सारा क्या है, एटमॉस्फेयर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स लगी हुई है, और यहाँ कहीं पे स्टार आ रखा है, ठीक है, स्टार है कहीं पे। तो स्टार से तो सीधी सीधी रोशनी आई होगी, क्योंकि तुमको बता रखा है स्टार जो होता है वो भी अपनी खुद की लाइट रखता है, तो उससे रोशनी आई होगी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आ रहा है तो वो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन करते करते तुम्हारी आंखों में पहुंच रहा है। समझ में आई बात या नहीं। तो मुड़ते मुड़ते तुम्हारी आंखों में पहुंचा, ठीक है। वैसे तो ऐसे नहीं पहुंच रहा वो, बट ठीक है, वो यहाँ पे मुड़ा, फिर थोड़ा सा और मुड़ेगा, फिर थोड़ा और मुड़ेगा, फिर थोड़ा और मुड़ेगा, ऐसे मुड़ते मुड़ते क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में पहुंच गई, ठीक है। और मान लो कि तुम यहाँ पे पड़े हो, ये अब यहाँ पे जब वो पहुंच गई तुम्हारी आंखों में, तो तुम्हारा ब्रेन कहता है कि भाई इसको सीधी रास्ते में जोड़ो, क्योंकि ब्रेन टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं जोड़ता है ना, तो वो कहता है सीधे रास्ते में जोड़ो। और ब्रेन को लगता है कि स्टार क्या है यहाँ पे, इतनी दूर में नहीं बनाएगा, जबकि यहाँ बनाएगा ये इतने पास में। समझ में आ रही बात है, इतने दूर में नहीं बनाएगा। और कभी कभी मैंने अभी तुमको बताया कि नीचे जो पार्टिकल्स हैं, कभी हवा चली, वो पार्टिकल वहां से मुड़ गए, है कि नहीं। और जब वहां मुड़ गए, फिर से ये जो स्टार है वो यहां नहीं दिखेगा, अब की बार क्या पता यहां दिख रहा हो तुम्हारी आंखों को। समझ में आया या नहीं आया। तो इसलिए तुम्हारी आंखों को जो एक्चुअल स्टार है, कभी वो इस साइड दिख रहा है, कभी इस साइड दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो रोशनी कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, तो रोशनी शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट होती जा रही है, तो ऐसा लग रहा है वो चमक रहा है। समझ में आई बात या नहीं। तो रोशनी ऐसा लग रहा है कभी यहां से कभी यहां से, तो ऐसा लग रहा है वो शाइन करते जा रहा है, जबकि शाइन नहीं कर रहा, वो अपनी लाइट फेंक रहा है एज इट इज।
आया कुछ की नहीं आया, बट हमारी आंखों का धोखे की वजह से क्या लग रहा है कि वो चमक रहा है। समझे या नहीं समझे? अब ये फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कह देते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहां पर धरती का जो ये वाला पार्ट है पूरा क्या, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो गया, इसलिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो पेपर में आएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसका एग्जाम्पल है या क्यों होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, तो तुम बोलोगे आंसर में क्या लिखोगे? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, बस और कुछ नहीं लिखना है, समझाना वरना कुछ नहीं है। समझ में आई बात? आ जाओ, क्या लिखा है? स्टार्स को हमने कंसिडर कर रखा है पॉइंट सोर्सेज। अब ये पॉइंट सोर्स क्या है भाई? तुम्हें स्टार इतना बड़ा थोड़ी दिखता है आसमान में, हमने तो ऐसे नॉर्मली इसको स्टार बोला हुआ है, स्टार क्योंकि सब बचपन में इसी को मानते हैं, ऐसी स्टार बोल दिया। स्टार इतना बड़ा थोड़ी दिखता है तुमको। स्टार क्या है? हमारा जो सन है ना, सन उससे भी बहुत बड़ा होता है स्टार, इसलिए स्टार क्या है? बहुत ज्यादा दूर ही पर है। समझ में आई बात? ही नहीं, स्टार बहुत बड़े होते हैं और बहुत बड़े हैं तो पास तो होंगे नहीं, अगर पास होते तो बहुत बड़े दिखते हैं हमको, बट वो तो बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा दूर होंगे। अगर दूर होंगे तो मतलब मुझे कैसे दिखाई देंगे? पॉइंट की तरह दिखाई देंगे। इसलिए क्या बोला है कि स्टार्स को हम ऐसा मान सकते हैं, कंसिडर किया जा सकता है उनको कि वो पॉइंट सोर्स है। सोर्स मतलब जो लाइट फेंक रहा है, किसका सोर्स है? लाइट का तो सोर्स है ना। और कैसे सोर्स है? पॉइंट वाला, बहुत दूर है ना, तो पॉइंट सोर्स है लाइट का। इनको तुमने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे मान लिया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर रहते हैं अर्थ की सरफेस से। स्टार क्या है भाई? वो मेरे अर्थ से भी, मेरे अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। इतना दूर है कि इतना बड़ा होने के बाद भी वो बहुत ही छोटा एक पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है मुझे। इसलिए तो तारे बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं आसमान में, क्योंकि जो स्टार है वो बहुत ज्यादा दूर है अर्थ से। लाइट कहां से आया? स्टार से आया। कहां एंटर गया? अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करा। इसके साथ क्या हुआ? वो रिफ्लेक्शन के अंदर चले गया। समझे कि नहीं? उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ट्विंकलिंग वाला असर हमको देखने को मिला। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लैनेट्स हमें चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? चमकना मतलब ट्विंकल मतलब टिमटिमाते हुए, जैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते ना, तो स्टार्स सॉरी जो प्लैनेट्स है वो हमें टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? तो पहले जरा हम स्टार से थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लें। प्लैनेट पास होता है हमारे अर्थ के, या फिर हमारे अर्थ के स्टार्स जो होते हैं वो पास होते हैं। प्लैनेट पास होते ना, तो इसका मतलब स्टार जो होगा बहुत ज्यादा दूर होगा। अभी मैं स्टार को यहाँ कहीं पे बना देती हूँ, बहुत छोटा बनाया, प्लैनेट की कंपेरिजन में बहुत छोटा बना रखा है। तो पहली चीज, स्टार जो होते हैं बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा दूर है तो स्टार को मैं ऐसे मान सकती हूँ कि एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा। अरे आसमान में तारे जो है पॉइंट जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा दूर से जो है तारों से जो रोशनी है वो आ रही होती है धरती के अंदर। लेकिन अगर मैं प्लेनेट की बात करूं तो प्लेनेट जो है वो तारों के कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं साइज में, और हमारी धरती के बहुत ज्यादा पास होते हैं एज कंपेयर टू तारे। ये तो समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बोल रही हूँ। अब हुआ क्या? सबसे पहले तो चलो, तारों के पास अपनी खुद की लाइट होती है। तारों के पास तो अपनी खुद की लाइट है, जो उन्होंने फेंकी और धरती तक आई, और जो ऑब्जर्वर है वो उनको देख रहा है, उनकी आंखों में रोशनी गई। क्या प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है? नहीं होती है ना। तो पहली चीज तो उनके पास खुद की लाइट होती नहीं है। यहां कहीं पे सन होगा, सन अपनी रोशनी फेंक रहा होगा हर जगह पे। क्या ये वाली रोशनी प्लैनेट के पास भी गई होगी? क्योंकि मून तुम्हें कैसे दिखता है? मून की भी तो खुद की रोशनी नहीं होती है ना। ये जो मून है इसकी भी तो खुद की रोशनी होती नहीं है। तो इसका मतलब जब ये सूरज से जो रोशनी आती है इसको ये रिफ्लेक्ट करवाता होगा और हम उसी रोशनी को देख पाते हैं, फिर तभी मुझे मून दिखाई देता होगा। अरे सिंपल सी बात है, मैंने तुमसे बोला ये तुम्हें कैसे दिख रहा है ऑब्जेक्ट? इसकी खुद की लाइट है क्या? नहीं है ना। इसकी खुद की लाइट नहीं है तो ये तुम्हें दिख कैसे रहा है फिर? इसका मतलब है कहीं से क्या हो रही है, लाइट आ रही है और लाइट इस पे टकरा रही है, और इस पे टकराने के बाद तुम्हारी आंखों में जा रही है। हाँ है ना, कहीं से लाइट आई, लाइट इस बॉडी पे टकराई और इस पे टकराने के बाद तुम्हारी आंखों में गई, तभी तुम्हारी आंखों ने सेंस किया कि यहाँ पे कोई चीज है। अदरवाइज अब हटा दिया तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरी बात समझिए या नहीं समझ रहे हो? तो अगर लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ गया है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट अगर टकरा रहा है और टकराने के बाद लाइट मेरी आंखों में जा रहा है, मतलब मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएगा। तो मून कैसे दिख रहा है मुझे? क्योंकि मून के पास लाइट होती है, लेकिन वो लाइट कहां से आई है? वो सन से उसने लाइट चुरा रखी है। जब उस लाइट को वापस वो फेंकता है हर डायरेक्शन में, तो अगर वो डायरेक्शन में अगर हम खड़े हैं और हमारी आंखों में वो लाइट चली गई तो मुझे मून दिखाई देने लग जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही तो सन से जो लाइट आ रही है वो प्लेनेट के पास भी गया होगा। ऐसे ही जो सन से लाइट आ रखी है वो किसके पास गया होगा? प्लैनेट्स के पास भी गया होगा। कुछ कुछ प्लैनेट्स हमें दिखाई देते हैं, पता है ना तुम्हें? कुछ कुछ प्लैनेट हमें, जैसे कि वीनस, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं उसको, जो भी है इवनिंग स्टार के नाम से तो जाना जाता है ना वो। कुछ कुछ प्लैनेट तो दिखते हैं, जैसे कि मैंने तुमसे क्या बोला, वीनस बोला या नहीं? ठीक है। तो तुमसे मैंने क्या कहा, तो वो वीनस दिख कैसे रहा है? तो इसका मतलब है कि जो सूरज की रोशनी है वो उस प्लैनेट पे भी गिर रही होगी। गिरने के बाद
ये जो प्लेनेट है उसने सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर दिया होगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारी आंखों में अगर गई तो वो मुझे प्लेनेट दिखना चाहिए। समझ में आ रही बात या नहीं? दिखना चाहिए। अब उसमें से एक प्लेनेट दिख जाता है जिसका नाम वीनस रखा हुआ है, समझे या नहीं? अब बाकी प्लेनेट क्यों नहीं दिख रहे, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? क्योंकि लाइट तो इनके ऊपर भी पड़ रही है ना। जब इनके ऊपर लाइट पड़ रही है तो ये चमकना तो चाहिए, समझे? जब इनके ऊपर लाइट पड़ रही है तो ये भी क्या होने चाहिए, चमकने चाहिए। हमें चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जबकि स्टार तो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन प्लैनेट्स हमको टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सबसे पहले जो स्टार है वो तुमको कैसे दिखाई देता है, एक पॉइंट की तरह दिखाई देता है। स्टार कैसे दिखाई देता है, एक पॉइंट की तरह। क्यों? क्योंकि स्टार जो है वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर है। प्लैनेट तुम्हें पॉइंट की तरह नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्लैनेट स्टार के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पास है अर्थ के। समझ में आया? तो अगर इसने लाइट अब्सॉर्ब कर ली, इसके ऊपर सारी लाइट पड़ी हुई है, किसके ऊपर, प्लैनेट के ऊपर, तो इसके ऊपर बहुत सारी लाइट्स को मैं ऐसे बना सकती हूँ ना, देखो जैसे मैंने बोला कि ये खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्टार तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको बताने के लिए मैंने क्या बोला कि भैया देखो इस वाले पॉइंट से लाइट आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, तो मैंने उस स्टार को एक पॉइंट बना दिया कि उस पॉइंट से लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। आसमान में तारे पॉइंट जैसे दिखते होंगे। समझ में आ रही बात? अब अगर मैंने बोला कि जो प्लेनेट है वो तुमको इतना बड़ा क्यों, सॉरी प्लेनेट जो है वो तुमको ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम ये बोल रहे हो कि जो प्लेनेट है वो एक पॉइंट से नहीं बना हुआ है। अगर इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है सन की, तो बहुत सारी रोशनी पड़ेगी, और सारी रोशनी यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स को क्रिएट कर देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो रोशनी इस प्लेनेट के ऊपर पड़ रही है वो रोशनी सारे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाएंगे। जब सारी की सारी रोशनी मेरी आंखों में जा रही है, तो ये जो रोशनी आ रही है प्लेनेट से, वो एक पॉइंट से नहीं आ रहा, वो बहुत सारे पॉइंट से आ रहा है। ये जो स्टार था वो हमारी धरती से बहुत ज्यादा दूर है, तो एक छोटा सा पॉइंट की तरह दिखाई देगा, जबकि वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से वो एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है। और जब वो एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है, तो जब रोशनी आ रही है हमारी आंखों में, तो हमको लग रहा है वो एक पॉइंट से आ रहा है। ये जो प्लेनेट है उसके ऊपर सन की रोशनी पड़ी, मान लेते हैं इसने सारी एनर्जी अपने ऊपर रखी थी और उसके बाद उसने रिफ्लेक्ट कर दी। अब इसके ऊपर सिर्फ एक रोशनी तो पड़ेगी नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी सन की रेज आएंगी। जहां जहां पे सन की रेज आ रही है, मैं मान रही हूं वहां वहां पे नए नए पॉइंट्स बना दिए, क्योंकि वहां वहां पर सन की रेज पहुंच पा रही है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वहां वहां पे लाइट प्रेजेंट है। जैसे इसके पास लाइट प्रेजेंट था लेकिन ये बहुत दूर था, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, एक पॉइंट की तरह मैंने उसको मान लिया। अब यहां पर भी लाइट आ रही है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस से, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से लाइट आ रही है, तो मैंने बोला इसके पास एक पॉइंट सोर्स नहीं है, इसके पास बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? अगर ये जो प्लेनेट है ये भी हमारी धरती के बहुत ज्यादा दूर होता, तो ये इतने सारे पॉइंट सोर्सेज नहीं दिखाई देते, हमको भी ये एक छोटा सा पॉइंट सोर्स दिखाई देता। समझ में आ रही बात या नहीं? ये धरती के बहुत ज्यादा पास है, इसलिए सारे पॉइंट सोर्सेज से लाइट धरती के अंदर आ रही है। एक पॉइंट सोर्स से लाइट नहीं आ रही है, सभी पॉइंट सोर्सेज से लाइट अंदर आ रही है। पॉइंट सोर्स समझे क्या है? लाइट जो सन की आई थी इस पे पड़ी, जहां जहां पे लाइट पड़ी है वहां वहां पे पॉइंट सोर्स हो गया। आया कुछ? फिर वो पॉइंट सोर्सेज से सारी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्सन की आंखों में गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिख रहा, ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिख रहा? ट्विंकल करते हुए इसलिए नहीं दिख रहा, पहले तो स्टार क्यों दिखते हैं ट्विंकल करते हुए, पहला क्वेश्चन ही होना चाहिए। ये प्लेनेट क्यों नहीं दिख रहे? स्टार इसलिए दिखता है, एक तो स्टार हमारे अर्थ से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, तो अगर अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है तो पहले जो इससे लाइट आ रही है वो सीधे सीधे आएगी, क्योंकि वहां पे तो वैक्यूम है, वहां तो कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे लाइट आ गई। फिर उसके बाद ये क्या है, ये है हमारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर। क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं? सबसे टॉप वाली लेयर का नाम क्या होता है? एक्सोस्फेयर होता है कि नहीं? और सबसे जो पहली लेयर होगी, अर्थ की जो सबसे पहली लेयर होगी, उसका नाम क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है कि नहीं होता? सबसे ज्यादा डेंसिटी मैंने कहा बताई थी, कहां होती है? ट्रोपोस्फेयर में। तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। डेंसिटी कहने का मतलब है यहाँ पे पार्टिकल्स के नंबर बहुत ज्यादा होंगे। कौन से पार्टिकल की बात हो रही है? एयर के पार्टिकल्स की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ऊपर की बात करूं, यानी कि एक्सोस्फेयर में जो तुम्हारे पास डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे डेंसिटी कम है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? बहुत ज्यादा कम है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी बहुत ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा, यहाँ पे डेंसिटी कम। अब यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो यहाँ पर जो है, जो ये एरिया है, ये पूरा कौन सा एरिया हो गया? ये एरिया पूरा हो गया वैक्यूम वाला। अगर ये वैक्यूम वाला एरिया है, यहाँ तो डेंसिटी है ही नहीं, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी कम है, यानी कि यहाँ पर
पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा कम या फिर नहीं है। कुछ आया? तो यहाँ पे पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकल है, तो इसका मतलब क्या, जो ये लाइट आ रही थी उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लेयर में रिफ्लेक्शन हुआ और ऐसे जाके गिरी, वो भी सीधे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तुमको मैंने क्या बताया था, 5-6 लेयर्स होती है और हर एक लेयर क्या करती है, हर एक लेयर की डेंसिटी अलग अलग है, और जब हर एक लेयर की डेंसिटी अलग है तो उसमें रिफ्लेक्शन भी अलग अलग होगा। इसका मतलब हर बार यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट करती हुई जा रही है। तो अगर मैं सीधे सीधे बता दूं तो लाइट जो होगी वो ऐसे घूम कर आ रही है ना आंखों पे, सीधे सीधे तो आ ही नहीं रही है। लाइट जो है किसी पॉइंट से घूम कर आएगी, सीधे सीधे तो आ नहीं रही है आंखों पर। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो लाइट के घुमाव को नहीं समझ सकता, तो दिमाग क्या कहता है, लाइट जो है वो सीधे किसी सोर्स से आ रही होगी। तो दिमाग हमको मतलब हमें इल्यूजन में फैलाता है, यूं कहता है कि भाई जो लाइट आ रही है ना वो सीधे सीधे, जैसे अभी लाइट कहां से आ रही है, लाइट यहां से आ रही है ना ऐसे, तो वो बोलता है कि ये जो है इसको पीछे लेके जाओ कहीं पे, और यहां पर बना देता है वो इमेज। समझ में आ रही बात? ये तो भी बहुत ज्यादा दूर बना दिया, इतना दूर नहीं होता, ये होता है यहां पर, या तो यहां पे होगा फिर यहां पे होगा। समझ में आया कि नहीं है? अब मैंने तुमसे क्या बोला कि जो ये तारा है वो एक पॉइंट सोर्स बोला था ना, और यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी अलग अलग है, और ये डेंसिटी अलग अलग है, तो यहाँ पे मान रही हूँ कि मैं डेंसिटी इतनी है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है, और ऊपर में मान रही हूँ कि डेंसिटी ऐसे है। समझ में आया कि नहीं? कभी आंधी तूफान चल गई, तो बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल गई, तो ये पार्टिकल यहां से शिफ्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ये पार्टिकल जब शिफ्ट हो जाएंगे, अब यहाँ पे पार्टिकल कुछ ही बचेंगे, कम कम बचेंगे पहले के कंपैरिजन में, तो जो लाइट थी अब वो रिफ्लेक्शन भी अलग ही दिखाएगी पहले के कंपैरिजन में। आया कि नहीं आया? तो पहले अगर लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी तो शायद अब की बार ऐसे ना हो, वो कहीं ऐसे जाके रिफ्लेक्ट हो। अगर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो लाइट, तो हमारी आंखें इसको, हमारा ब्रेन इसको पीछे पहुंचाएगा, अब इस जगह पे बनेगी फिर वो लाइट। समझ में आ रही बात? तो जो हमारा ब्रेन है वो कह रहा है कि जो तारा है वो यहां पर है, समझे? फिर मान लो कि आंधी तूफान यहां से या कहीं से आई, फिर से ये क्या हो गया, ये जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, तो जब आंधी तूफान आए तो फिर से पार्टिकल्स मूव करके चले गए कहीं, और यहाँ पर कम पार्टिकल्स रह गए पहले के मुकाबले में, तो अब की बार मान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन जो हुआ वो ऐसे हो गया। यहाँ पे जो पर्सन है उसकी आंखों में जब ये रे गया तो उसका दिमाग कह रहा है कि ये जो रे है वो यहां से नहीं आ रही, वो कहीं यहाँ कहीं से आ रही होगी, सीधी लाइन बनेगी। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे यहाँ जो दिमाग है वो क्या कह रहा है कि कभी रे यहां से आ रही है, कभी रे यहां से आ रही है, कभी लाइट इधर से आ रही है, कभी लाइट इधर से आ रही है। तो क्या हमारा दिमाग ही कह रहा है कि बार बार लाइट की पोजीशन शिफ्ट होती जा रही है, लाइट कभी यहां से, लाइट कभी यहां से आ रहा है, तो लाइट जब यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे शिफ्ट कर रहा है, मतलब कि लाइट शाइन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट ट्विंकल कर रहा है। समझ में आया? जब भी लाइट की डायरेक्शन ऐसे 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 शिफ्ट होने लग जाएगी तो समझ जाना कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ट्विंकल करने लग गया है। कुछ आया कि नहीं आया? और ये किसके केस में होगा, जब वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है और उसके जो पॉइंट सोर्स है वो एक ही हो। आ रहा है कुछ कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है? अब यहाँ वाले केस में क्या है, एक पॉइंट सोर्स थी ना, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज है, तो यहां से मान लेते हैं लाइट आई, सीधी आई, एक पॉइंट सोर्स मान लिया मैंने, सबका मिलाकर, सारे पॉइंट सोर्सेज को मिलाकर मान रही हूँ कि लाइट ऐसे आ गई, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो ये मुड़कर कुछ आंखों के अंदर गई। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि वो कह रहा है कि नहीं इसको पीछे मिलाओ यहां कहीं होगा, तो भाई ये ज्यादा दूरी थोड़ी है, ये प्लेनेट थोड़ा सा तो शिफ्ट हुआ यहाँ की तरफ, ज्यादा थोड़ी शिफ्ट हो गया, ये तो बहुत ही पॉइंट था ना, देखो पॉइंट पूरा शिफ्ट इधर हो रहा है, पॉइंट शिफ्ट इधर हो रहा है, यहाँ पर इतना बड़ा पार्टिकल थोड़ा सा तो शिफ्ट होगा, मेरी आंखों में थोड़ी लगेगा कि ये शिफ्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ। आ रहा है क्या बोल रही हूँ कि नहीं? वही सेम चीज अगर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हवा चली, फिर से क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया और ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऐसे, फिर से हमारी आंखों ने क्या करा, इसको पीछे को बनाओ कहने के लिए, उसने कहा कि पीछे बना दो, तो ये शिफ्ट हो गया, भाई छोटा सा ही तो शिफ्ट होगा, इतना बड़ा थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तो मेरे डायग्राम के हिसाब से बहुत बड़ा शिफ्ट है, और वही मैंने तुमको बताया था कि इतना बड़ा शिफ्ट नहीं होता, उसके पास होता है या थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर होता है शिफ्ट। बताया ना, अभी तो बताया कि जो शिफ्टिंग होगी वो जो ऑब्जेक्ट है वो कभी यहां दिखेगा कभी यहां दिखेगा, लेकिन इतना दूर नहीं बनेगा, बताया था अभी। वही सेम है कि ये प्लेनेट कभी इधर वाली जगह पे दिख जाएगा कभी इधर दिख जाएगा, तो अपनी जगह से ज्यादा दूर गया ही नहीं है, तो हमारी आंखों को कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई दो जगह से, अलग अलग जगह से लाइट आ रही है। इस वाले केस में क्या लग रहा था, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था ना, तो हमारी आंखों को लग रहा था कभी इधर से लाइट आ रही कभी इधर से लाइट आ रही, और उसमें भी ये नहीं कि बहुत ज्यादा दूरी है उसमें,
समझ में आ रही है या नहीं आ रही बात? तो यहाँ पर जब बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस थे, अगर कोई लाइट शिफ्ट भी हो गई तो दूसरी वाली लाइट तो उसकी आंखों में वैसी पड़ रही होगी, वो तो शिफ्ट हुई नहीं है, जबकि सारी लाइटों को शिफ्ट होना चाहिए था, सारी पॉइंट सोर्सेस को शिफ्ट होना चाहिए था। लेकिन अगर कुछ लाइट शिफ्ट हो गई तो कुछ तो वैसी की वैसी बच गई। ओवरऑल हमको कुछ भी शिफ्टिंग नहीं देखने को मिलेगी, हमें लगेगा ही नहीं कि जो प्लेनेट है वो अपनी जगह से इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। जब वो इधर उधर शिफ्ट होगा ही नहीं तो ट्विंकलिंग वाला इफेक्ट कैसे आएगा? ट्विंकल वाला इफेक्ट तभी आ सकता है जब जो लाइट रेज है वो लाइट रेज इधर उधर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे। और वो शिफ्ट कैसे होगा? जब वो ऑब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा क्या करे, इधर उधर दिखाई दे मूव करते हुए। कुछ कुछ आया? जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा वो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट होगा तो उससे जो किरणें आ रही है वो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई वो चमकते हुए दिख रहा है। जितना पास ऑब्जेक्ट होगा और वो थोड़ा बहुत शिफ्ट कर रहा होगा तो उससे जितनी भी किरणें आ रही होंगी वो किरणें मुझे चमकती हुई नहीं दिखाई देंगी, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो चमक रहा है। कुछ समझे या नहीं समझे? क्योंकि पास वाले ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज होते हैं, तो अगर एक लाइट शिफ्ट भी हो गई तो दूसरे शिफ्ट थोड़ी हुए हैं। अगर एक लाइट तुम्हारी शिफ्ट हो भी गई तो बाकी पॉइंट सोर्सेज तो शिफ्ट हुए ही नहीं है। दूर में सारे के सारे शिफ्ट हो रखे हैं ना, क्योंकि वो तुम्हारी आंखों से वैसे ही बहुत ज्यादा दूर है, तो सारे के सारे पॉइंट शिफ्ट हो रखे हैं, आ रहे, जबकि वो भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है बट वो हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। तो हमारी आंखों को लग रहा है कि कभी उसकी पोजीशन यहां पर है, कभी इस साइड है, कभी इस साइड हो गया, फिर वापस इस साइड हो गया, ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, इसलिए हमें तारा जो है वो ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। इतना कुछ समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोला है कि प्लैनेट्स तुम्हारे ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं तुमको दिखाई देते हैं? तो प्लैनेट्स इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, किससे? स्टार से, और वो अर्थ के बहुत ज्यादा पास लगे रहते हैं, जिससे जो लाइट आ रही होती है वो एक से ज्यादा पॉइंट से आ रही है। ये जो तुम्हारे पास प्लैनेट है उसके पास एक से ज्यादा पॉइंट सोर्सेज है, तो लाइट जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट से आ रही है, और सबके सब रिफ्लेक्शन के अंदर तो गए हैं लेकिन वो ट्विंकलिंग असर को खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक लाइट मुझे ऐसा लग रहा है वो यहां ना जाकर, एक लाइट मुझे लग रहा है यहां ना जाके वो यहां शिफ्ट हो रखा है, वो ज्यादा दूर थोड़ी है। ये पूरे ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से इधर शिफ्ट होना चाहिए था, या पूरे ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से इस साइड शिफ्ट होना चाहिए था, तब मैं बोलती कि भाई इसका ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो या नहीं? इनसे जो भी लाइट आ रही है अप्रोक्सीमेटली मेरी आंखों को लगेगा कि भाई कुछ भी शिफ्टिंग नहीं हो रखी है, कोई भी पॉइंट्स इधर से उधर से नहीं गए हुए हैं, वो अपनी जगह पर ही है। मेरी आंखों को ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है पास। अगर ऑब्जेक्ट दूर होता तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करती तो हमारी आंखों को ऐसा लगता कि कुछ चीज चमक रहा है वहां पर, अगर वो रिफ्लेक्शन के अंदर गया है तो। समझे? और ऑब्जेक्ट अगर पास है और मैं उसको बस थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट कर रही हूं तो हमारी आंखों को वो चीज समझ में नहीं आएगी कि लाइट जो है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो रखी है। ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगा तो आंखों को समझ में आ जाता है कि लाइट जो है वो शिफ्ट हो रखी है, इसलिए वहां पर ट्विंकल वाला असर दिखने लग जाता है। पास वाले ऑब्जेक्ट में ट्विंकलिंग वाला असर नहीं दिखता, भले कितने सारे तुमने पॉइंट सोर्सेस बना रखे हैं। अगर एक पॉइंट सोर्स पास होता तो दिख जाता, अगर एक ही सोर्स होता यहां पर और आंख की बहुत पास होता, अर्थ की बहुत पास होता, तो वो इधर उधर शिफ्ट करता तो आंखों को डिटेक्ट हो जाता, आंख कहता कि भाई ये ट्विंकल कर रहा है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, भाई मैंने तो इतना बना रखा है प्लेनेट, अर्थ से तो बड़ा ही होगा वो प्लेनेट। समझ में आ रही बात या नहीं? तो अगर वो प्लेनेट बहुत बड़ा है बट मैं अर्थ से देख रही हूं तो वो प्लेनेट अर्थ के साइज के हिसाब से थोड़ा सा छोटा दिखेगा क्योंकि बहुत दूर होगा फिर। लेकिन उससे तो बहुत ज्यादा दूर हमारा स्टार है ना, और स्टार समझो कितना ज्यादा दूर है, लेकिन अभी उसकी लाइट हमारी धरती तक पहुंच पा रही है, उसको हम देख पा रहे हैं। सिंपल क्या करना है? सिंपल एक बार बता रही हूं फिर से, तारा तुम्हारा पॉइंट सोर्स होता है और वो धरती से बहुत ज्यादा दूर होता है, तो एक पॉइंट सोर्स से एक ही रे निकली, तो अगर वो रे थोड़ा सा भी इधर उधर रिफ्लेक्ट होगी, इधर उधर डिफ्लेक्ट जाएगी, तो तुम्हारी आंखें जो है, तुम्हारा ब्रेन जो है उसको लगेगा कि जो तारे की पोजीशन है वो थोड़ी बहुत इधर उधर शिफ्ट हो रही है। जब तारे की पोजीशन इधर उधर शिफ्ट होगी तो उससे आने वाली जो किरणें हैं, उससे आने वाली जो रेज है वो भी थोड़ी बहुत इधर उधर शिफ्ट होगी, तो उससे हमारा ब्रेन हमको समझाता है या बताता है या इल्यूजन में डालता है कि जो तारा है वो चमक रहा है, यानी कि ट्विंकल कर रहा है। लेकिन जो हमारा प्लेनेट होता है वो अर्थ के तारे के कंपेरिजन में बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज होते हैं। ये पॉइंट सोर्सेज आए कहां से? सन जो है उसके ऊपर रोशनी फेंक रहा है, तो सन की जितनी जितनी रोशनी यहां पे पड़ रही होगी हर एक जगह पर उतना पॉइंट सोर्स बन जाएगा। अब इसके सारे के सारे पॉइंट सोर्सेज से हमारे अर्थ के अंदर वो ऑब्जर्वर जो बैठा है, जो पर्सन पड़ा हुआ है, उसकी आंखों में सारी रोशनी जा रही है। अब अंदर क्या हो रहा है? अंदर आंधी तूफान, अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आंधी तूफान आ रहा है और ये लेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो लाइट की जो डायरेक्शन है, लाइट जो आ रही है उसमें भी थोड़ा बहुत क्या होगा? शिफ्टिंग होगा।
लेकिन हमारा दिमाग इस चीज को इतना डिटेक्ट नहीं कर पाता और उतना वो शिफ्टिंग को नहीं नजर कर पाता। क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट बहुत पास है अर्थ के एज कंपेयर टू स्टार। स्टार बहुत दूर होता है, एक ही पॉइंट सोर्स था, तो उससे आने वाली किरण भी थोड़ी बहुत हमको शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, जिससे ट्विंकल जैसा लगता है वो कि चमक रहा है। लेकिन जो प्लेनेट है वो हमारे स्टार की कंपैरिजन में अर्थ के बहुत ज्यादा पास है, उसके पास बहुत सारे पॉइंट सोर्स है। अगर एक ही पॉइंट सोर्स होता, मान लो इसके पास क्या है, सिर्फ एक पॉइंट सोर्स है, तो ये एक सोर्स यहां पे कहीं पे बना दूंगी मैं, यहां से रोशनी आई, तो अगर यहाँ पे आंधी तूफान आ रहा है अंदर और यहाँ पे अगर पार्टिकल्स के नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं, तो ये पॉइंट सोर्स भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये पॉइंट सोर्स शिफ्ट हो गया, इसका मतलब हमारी आंखों को लगेगा कि हाँ भाई ये भी चमकते हुए दिख रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं। तो इसमें से कुछ पॉइंट सोर्सेज अपनी जगह से शिफ्ट दिखाई दे रहे होंगे इसके आंखों को, लेकिन कुछ तो वैसे के वैसे दिख रहे होंगे। समझ में आया या नहीं आया? तो सारी की सारी चीजें, सारी की सारी लाइट जो इसकी आंखों में पड़ रही है, कुछ लाइट अपनी जगह से शिफ्ट हो गई, लेकिन बहुत सारी लाइट वैसी की वैसी पड़ी रही। तो ओवरऑल देखा जाए, तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए, हमारी आंखों को कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं कि लाइट जो अपनी जगह से शिफ्ट हो रखी है। जब आंखों को ये नहीं समझ में आता लाइट शिफ्ट हो रखी है, तो वो ट्विंकलिंग वाला इफेक्ट भी नहीं प्रोड्यूस करता। समझ में आ रहा है या नहीं? इसलिए प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। सिंपल रीजन क्या है? क्योंकि प्लैनेट का साइज है बहुत ज्यादा और उसके पास एक से ज्यादा पॉइंट सोर्सेज होते हैं, इस वजह से वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देता। ट्विंकल करना मतलब कभी लाइट डिम दिखना, कभी लाइट ब्राइट दिखना। और ये लाइट डिम और लाइट ब्राइट क्यों दिख रही है? इसका मतलब तुम्हारी आंखों में कभी डिम लाइट आ रही होगी और कभी तुम्हारी आंखों में तेज रोशनी आ रही होगी। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स के नंबर है वो कम ज्यादा हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि आंधी तूफान हवा सब कुछ चल रहा होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे पार्टिकल्स के नंबर कम ज्यादा होंगे, जिससे कभी कभी लाइट जो है वो ज्यादा हमारी आंखों में पड़ जाएगी, कभी कभी लाइट जो है हमारी आंखों में कम आएगी। अगर लाइट कम आई तो मुझे तारा डिम दिखेगा, अगर लाइट ज्यादा आई तो तारा मुझे ब्राइट दिखेगा। इसलिए कभी तारा ब्राइट दिख रहा है, कभी डिम दिख रहा है, और इसी को हम ट्विंकलिंग कह देते हैं। टॉपिक क्या है? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं एडवांस सनराइज। तो सनराइज क्या होता है? सनराइज पढ़ने से पहले, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोला जाएगा ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्व करेगा चीजों को। ठीक है, ये जो तुमने बना रखा है, ये क्या है पूरा? ये है हमारे पास एटमॉस्फेयर। क्या एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, सभी को पता है। ठीक है, और उसमें से सबसे पहली वाली लेयर जो आती है उसका नाम ट्रोपोस्फेयर हो गया। सबसे लास्ट लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की, वो एक्सोस्फेयर हो गया। ठीक है, क्या सारी जो लेयर्स है पता है ना सभी को? जो पहली लेयर होगी जिसको मैंने क्या बोला? ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है कि यहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है? यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और यहाँ पर जो एक्सोस्फेयर होगा, वहां पे जो पार्टिकल्स की डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। इतना तो समझ में आता है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ना यहाँ पे, ये आगे तक का भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं होरिजन। ठीक है, इसको मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं कहाँ लिखूं? यहाँ वाली साइड में लिख देती हूँ कि इसका नाम क्या है? होरिजन, जिसको होराइजन भी बोलते हैं, HORIZON, होरिजन। अब होरिजन को हिंदी में हम बोलते हैं क्षितिज। हाँ, तो क्षितिज का मतलब क्या है? जब मैंने तुमसे बोला कि तुम अपने घर के छत में चले जाओ, ठीक है, और मान लो कि आसपास बिल्डिंग्स नहीं है जो बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, तो सब छोटी छोटी बिल्डिंग्स है, छोटे छोटे घर है, ऐसा समझो। ठीक है, या फिर आसपास बिल्कुल खाली जगह, या फिर किसी खेत में चले जाओ, बट उस खेत के भी आसपास क्या होनी चाहिए? घर वगैरह नहीं होने चाहिए। पूरा का पूरा जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक पूरे खेत ही खेत होने चाहिए। तो जहां पे तुम खड़े हो वहां से तुम सबसे कॉर्नर वाले, सबसे कोने वाले पे, सबसे लास्ट वाली जगह जो तुम देख रहे हो, जहां पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि आसमान और जमीन क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे, तो वो पॉइंट को हम होरिजन कहते हैं, जिसको होराइजन या होरिजन जो भी तुम बोलना चाहो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो होरिजन क्या होता है कि जहां पे तुम्हारा आसमान और तुम्हारी जमीन ऐसा लगता है कि वो मिल रही है, एक्चुअल में तो मिलती नहीं है, बट ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही है? वहां पे मीट कर रही होंगी, वो पॉइंट क्या होता है? होरिजन होता है। समझ में आ गया क्या बोला? होरिजन क्या होता है? ठीक है, तो अब ये जो है, ये है तुम्हारा सन, और सन का मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन। सन की एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन ये क्या लिखा है? अपेरेंट। अपेरेंट मतलब होता है फेक, जो रियल ना हो। एक्चुअल मतलब रियल। समझ में आया? सन की जो रियल पोजीशन है वो यहां पर है, और सन की जो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, जो फेक पोजीशन है, वो ऊपर है। और हमारी आंखों को क्या लगता है? हमारी आंखों को लगता है कि जो सन है वो यहां पर है, यहां पर नहीं है। फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले वर्ड क्या लिखा है? सनराइज। सनराइज मतलब क्या है? ये जो होरिजन है, होरिजन के नीचे क्या है? सन। अब ये नहीं कि होरिजन के नीचे बहुत नीचे है, इतना नहीं,
थोड़ा सा नीचे होना चाहिए बस, ठीक है, ज्यादा नीचे नहीं। अगर बहुत ज्यादा नीचे है तब तो मैं ये फिनोमेना नहीं देख सकती। तो अगर होरिजन से थोड़ा सा नीचे हमारे पास क्या है, सन है। अब सन उगने वाला है, यानी कि सन ऊपर आने वाला है। तो जब सन होरिजन से ऊपर आता है इसको हम सनराइज कहते हैं। अगर सन होरिजन से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे की तरफ चले जाता है, उसको हम सनसेट कहते हैं। तो अब सुनो क्या हुआ, एक्चुअल में तो सन ये था, तो सन से रोशनी आई होगी, यहां पर क्या है, सब कुछ वैक्यूम है ना, तो सन से जो रोशनी आई होगी वो स्ट्रेट आई होगी वैक्यूम में। समझ में आ रहा है? जैसे ही यहां पर अर्थ के अंदर आया, अर्थ के एटमॉस्फेयर वाली लेयर में आया, तो एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी लेयर्स हैं, तो और हर एक लेयर के अंदर रिफ्लेक्शन होते जाता है। तो ये घूम कर, ये तो ऐसे स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, ये इसकी डायरेक्शन तो मुड़ी नहीं है, तो मैं मान रही हूं घूम कर ऐसे गया। समझ में आया कि नहीं? अरे ये ऐसे कैसे घूम गया, इसको अगर घुमाना ही था तो ऐसे घुमा देते, है ना। अरे भाई हर एक पॉइंट में ऐसे ऐसे होते जाएगा ना रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात या नहीं? क्योंकि हर एक जो तुम्हारी जो लेयर है, जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, हर एक लेयर की डेंसिटी अलग अलग है। तो अगर जब हर एक लेयर की डेंसिटी अलग अलग है, तो मैंने बोला ये घूम कर जो है सन की रोशनी आंखों के अंदर गई। अब ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो टेढ़ी मेढ़ी रोशनी को तो देखता नहीं है। ब्रेन कहता है कि ये जो रास्ता है इसको रिट्रेस करो, पीछे की तरफ रिट्रेस करो। समझ में आया कि नहीं आया? जो ये रास्ता है उसको सीधी लाइन में बनाओ। तो रास्ता ऐसे आया था ना, ये अगर आंखों में गया तो रास्ता ऐसे आया था स्ट्रेट, है ना। ये जो लाइन है इसको पीछे की तरफ बनाओ। अब ये यहां तो बन गया, चलो इसको मुझे डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर रही हूं, मैं ऐसे बना रही हूं इसको, ये ऐसे। अब ये मत देखो ये तो रोशनी ऊपर पहुंच गया, क्या पहुंच गया, समझे? रोशनी तो हर जगह फैलेगी ना सन की, तो यहां पे फैल गई, तो ये रोशनी ऐसे जाएगी आंखों में। तो ये जो बना यहां पे, तो यहां पर से सीधे सीधे रास्ता ऐसे पीछे की तरफ बनाते जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे दिमाग को ये जो टेढ़ी लाइन आ रही है ना, ये जो टेढ़ी लाइन आ रही है वो दिमाग नहीं समझता। तो दिमाग कहता है जो लाइन आई ना, ये जो लाइन आई है, ये जो लाइन आई है, इसको पीछे की तरफ रिट्रेस करो। रिट्रेस मतलब पीछे की तरफ लेके जाओ इसको, समझे या नहीं? तो हमारा दिमाग कहता है लाइट तो यहां से आई है, और हमें वो जो सन एक्चुअल में नीचे छुपा हुआ है, अभी वो उगा नहीं है, बट हमारा दिमाग हमें इल्यूजन में फेंक रहा है और कह रहा है कि देखो ये रहा सन। आया कि नहीं आया? तो जो हम देखते हैं ना सुबह सुबह, अगर सूरज दिख रहा है हमको, तो वो 2 मिनट आगे पीछे की कहानी है सब। आया कुछ? तो सुबह सुबह ये आया पूरा कंडीशन क्या था। तो एक्चुअल में अभी सनराइज हुआ नहीं है, एक्चुअल में होरिजन के वो थोड़ा सा नीचे, ये नहीं कि बहुत नीचे है। अरे बहुत नीचे होगा तो इतना ऊपर थोड़ी दिख जाएगा मुझे, क्योंकि 2 मिनट का डिफरेंस है बस उसमें। तो वो थोड़ा सा नीचे है, उसकी रोशनी हर जगह जा रही है, सन की हर जगह रोशनी जा रही है, और ये जो सन है वो एक्चुअल पोजीशन पे है अपने। यहां से सन से रोशनी आई, स्ट्रेट रोशनी आएगी क्योंकि वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रहा है। फिर उसके बाद जैसे यहां पर आया, यहां पर एटमॉस्फेयर की मोटी लेयर लगी हुई है, जिसमें तुम्हारे पास 5 लेयर्स होते हैं, 6 लेयर मान लो, और हर किसी के अंदर डेंसिटी जो होती है अलग अलग होती है, क्योंकि पार्टिकल के नंबर्स अलग अलग होते हैं। तो हर जगह यहां पर लगातार रिफ्लेक्शन होते जा रहा है लाइट का। तो जब लगातार लाइट का रिफ्लेक्शन होते जा रहा है, तो लाइट जो है वो मुड़ते हुए आंखों के अंदर पहुंचेगी, वो स्ट्रेट लाइन में तो मूव करते हुए आंखों में आएगी नहीं। जब मुड़कर आंखों में आई तो ब्रेन कहता है कि मुड़ी हुई लाइट को नहीं देखना है, क्योंकि दिमाग हमारा मुड़ी हुई लाइट को नहीं समझ पाता। वो कहता है लाइट तो सीधे आती है, तो इसने जो ये सीधी इसके आंख में जो पड़ी रही थी, उसी से इसने लाइट को पीछे की तरफ बना दिया। समझ में आया कि नहीं? जो लाइट इसकी आंख में पड़ी रही थी, उसने सीधी लाइन क्या करा, पीछे की तरफ बना दिया, और उसने क्या कहा कि भाई ये रहा सन, ये सन उग चुका है। जबकि एक्चुअल में सन का है, नीचे है। लेकिन हमारी आंखें हमसे क्या बोल रही है, एक्चुअल में जो एक्चुअल में सन है वो कहां दिख रहा है, उसको ऊपर दिख रहा है। समझ लो, एक्चुअल में सन नीचे है, लेकिन आंखें क्या कह रही है कि जो सन है वो कहां है, वो ऊपर है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है उसका नाम क्या है, अपेरेंट, यानी कि ये फेक पोजीशन है, ये रियल पोजीशन नहीं है। जबकि रियल पोजीशन ये है। अब तुम कहोगे ऐसा थोड़ी होता है। जब तुम नदी किनारे जाते हो, पानी के अंदर पत्थर पड़े होते हैं, जब तुम पत्थरों को देखते हो जो पूरे डूबे हुए हैं पानी के अंदर, तो तुम्हें क्या लगता है, अरे पत्थर तो बहुत ऊपर ऊपर है, हाथ डाल के नदी के अंदर पत्थर को निकाल दूं बाहर। लेकिन जब तुम अपना हाथ डालते हो तो तब समझ में आता है भाई तो बहुत नीचे है। समझ में आ रही बात या नहीं आई? तो वही सेम चीज वो हो रहा है ना, नेचर में हो तो रहा है। क्या वो फेक पोजीशन नहीं थी पत्थर की? एक्चुअल पोजीशन तो नीचे है ना पत्थर की, वो तो तुम्हें फेक पोजीशन दिख रही है ऊपर। बट हमारा दिमाग तो हमको इल्यूजन में फंसा रहा है ना, कह रहा है कि नहीं यही फेक, यही रियल पोजीशन है। और जब मैं पत्थर निकालने के लिए पानी के अंदर हाथ डाल रही हूँ, नदी के अंदर हाथ डाल रही हूँ, तो वो क्या रहा है, हमें पता चल रहा है तो बहुत गहरा है वो पत्थर तो भी बहुत नीचे है। समझ में आया? वही सेम चीज यहां पर भी हो रहा है। एक्चुअल में सन क्या है, नीचे है, होरिजन से नीचे है,
जब उसे रोशनी आ रही है तो दिमाग ये कह रहा है कि रोशनी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं आ सकती है, वो सीधे आएगी। तो जिस पार्ट से आंखों के अंदर गई है उसी पार्ट को पीछे की तरफ लेके गया और वहां पे उसने इमेज क्रिएट कर दी। ये क्या है? इसकी इमेज। किसकी इमेज है? सन की इमेज है। तो इमेज जो है सन दिमाग में क्रिएट कर रखा है। हाँ, तो ये जो इमेज है, जो फेक इमेज है, ये क्या है? अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन। अपेरेंट मतलब जो एक्चुअल पोजीशन नहीं है। एक्चुअल में सूरज के उगने का टाइम कितना है? 5:02। बट हमें क्या दिख रहा है? 2 मिनट जल्दी। तो 5 बजे ही सूरज दिख गया। समझे? एक्चुअल सनराइज कितने बजे होगा? 5:02 पर। लेकिन मुझे सूरज जो है वो कितने बजे दिख गया? 5 बजे ही दिख गया। तो इसका मतलब ये एडवांस क्या हो गया? सनराइज हो चुका है। आया या नहीं आ गया? ये तो हो गया सनराइज वाला केस। ठीक है, अब मैं यहीं पे सेम डायग्राम बना देती हूँ डिलेड सनसेट वाले का भी, या इसी को समझ लो। यही समझ लो कि ये क्या है। ये देखो, मैंने इसमें कुछ बताया तो नहीं है, मैंने कुछ लिखा तो नहीं है डिलेड हो रहा है कि ये हो रहा है ना? एक्चुअल में ये हो चुका है सनसेट। जहां पे एक्चुअल पोजिशन ऑफ सन लिखा है ना, डिलेड वाले में भी एक्चुअल पोजिशन ऑफ सन ही रहता है। सच में सन डूब चुका है, पर सन से जब रोशनी आई सेम फिनोमिना हुआ। हमारी आंखों ने कहा कि नहीं नहीं, सन डूबा नहीं है, ये देखो यहां पीछे मिला। तो सन अभी भी आया हुआ है। आया समझ में कि नहीं? वही है डिलेड। डिलेड मतलब देर कर रहा है ना डूबने में। सिंपल है यार। डिलेड सनसेट मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा सनराइज था ना उसी का उल्टा कर दो, सारी चीजें सेम रहेंगी। बस ये चीज तुम्हें यहां बना देना है, सेम डायग्राम बनाना है इसी साइड। नहीं भी बनाते हो इसी साइड बना दो, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे हेडिंग क्या लिख दोगे कि ये डिलेड सनसेट वाला डायग्राम है। समझ में आया कि नहीं? तो एक्चुअल में सन डूब चुका है, लेकिन मेरी आंखों को क्या लग रहा है? वो डूबा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से रोशनी आई। क्योंकि रोशनी तो सब जगह फैलेगा, फैलाई जाएगी। तो जब रोशनी सब जगह फैल रही है तो यहां से रोशनी आई और यहां पर से एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन हो गया, लगातार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये मुड़कर मेरी आंखों में गई। जब ये आंखों में मुड़कर गई तो दिमाग ने कहा कि नहीं नहीं, मुड़ी हुई लाइट्स को हम देखते नहीं है। दिमाग ने कहा सीधा फेंको, सीधे इसको फेंको। तो दिमाग ने इसको पीछे की तरफ फेंका। तो दिमाग कह रहा है कि नहीं नहीं, अभी सन डूबा नहीं है, अभी 2 मिनट है उसको डूबने में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अभी 2 मिनट तक सन और दिखाई देगा, जबकि सन तो डूब चुका है ऑलरेडी। आया या नहीं आया? तो वैसे ही जैसे यहां पर 5:02 पर सन एक्चुअल में आया था, जबकि मुझे कितने बजे दिख गया था? सन 5 बजे दिख गया था, मुझे जल्दी दिख गया ना। अब मान लेते हैं कि सनसेट का टाइम जो है 5 और 5:02 के बीच में ही है। तो 5 बजे सन छिप गया था, समझे? लेकिन मेरी आंखों ने क्या कहा? नहीं नहीं, अभी नहीं छुपा, अभी टाइम है। कितना मिनट है? 2 मिनट। 2 मिनट बाद छिपेगा सन। तो पूरा टोटल कितने का चेंज आया? 4 मिनट का चेंज आया। 2 मिनट उगने वाले में, 2 मिनट छुपने वाले में। आया कि नहीं आया? क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ये हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो कल को क्वेश्चन आता है कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट किस वजह से होता है? आंसर क्या लिखोगे? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। कुछ आया क्या? ये था। डायग्राम बनाना चाहो डायग्राम बना सकते हो। यहां पर आंसर क्या लिखोगे? एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू, एक ही आंसर लिखोगे बस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कुछ दिक्कत हुआ क्या? बस हो गया।